Hello, dear students. Welcome back in our online classes through YouTube channel Vidya Setu. Recently, you have completed your periodic tests. I hope आप सभी ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया होगा, अपना 100% दिया होगा। हम अब क्या करने वाले हैं, अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, फन विद गिव एंड टेक। और इसमें हम अब बचा हुआ नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आपने अगर टेस्ट को पीरियोडिक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया तो सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कर लीजिए। उसका लिंक आपके ग्रुप में भेजा गया है, आप उसको अच्छे से करें ताकि आपका जो स्कोर है वो आपका रिज़ल्ट में ऐड हो सके। इनके टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं पीरियोडिक टेस्ट के, वो आपके रिज़ल्ट में काउंट होते हैं। तो आप इसको अटैम्प्ट करो और सारे बच्चे इसको सबमिट करो। अब हम अपना नेक्स्ट वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले हमने किया था ये वाला काम। इसमें हमने जो लेटर बॉक्स इसमें दे रखा था ये हमने किया था। यहाँ पे हमने नंबर्स को ऐड किया, सबसे पहले ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और वहाँ पे जो आंसर आया था वो हमने ऊपर जो ये हाउस बना रखा था उसमें हमने इस लेटर बॉक्स के थ्रू नंबर को सर्कल किया था। इसी पे बेस है नेक्स्ट का जो काम है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ नंबर जो है वो मिसिंग है। लुक एट द नंबर पैटर्न्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100, 200, 300, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर 600, फिर ब्लैंक है। तो आपको इन ब्लैंक्स में सही नंबर को भरना है। तो सबसे पहले आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कैसे नंबर्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तभी आप इसका पैटर्न समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो नंबर है वो है 100। 100 के बाद 200 है, यानी ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है वो आप माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। 100 से 200 जाने में कितना गैप है बताइए? 100 का है ना। फिर 200 से 300, फिर कितना गैप है? 100 का। यानी हम इसमें 100 ऐड करते हुए चल रहे हैं। 100, फिर 100 ऐड किया 200, फिर 100 ऐड किया 300। उसके बाद हम 100 और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 400। और उसके बाद 500, फिर 600 उन्होंने दे ही रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आप फिर से ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 100। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 700। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, उनकी नोटबुक्स में मैंने देखा था होमवर्क ग्रुप में आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन सभी बच्चों को ये करना ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इसको करेंगे और जिन्होंने कर लिया है वो आगे ट्राई करेंगे और इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। तो आज मैं होमवर्क में यही दे रहा हूँ, आपको इनको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चंस आप भरेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में एक माइनस का सब्ट्रैक्ट करने का और देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे ये पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर है 280, उसके बाद 260, उसके बाद 240। तो बच्चों आपको पैटर्न को समझना है
पैटर्न कैसे आप समझ पाएंगे, पहले नंबर को देखो 280 है, उसके बाद नंबर कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आप देखिए यहाँ पे नंबर 260 हुई है, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि नंबर कम हुई है। कम हुई है का इसका मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो गैप आया आपको पता चल जाएगा। 8 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 कितना बनेगा 2, और 2 माइनस 2 0 होते हैं, यानी गैप जो है वो 20 नंबर का है। पहले आप 20 माइनस करेंगे, फिर 20 माइनस करेंगे, इसमें सब में 20 माइनस किया गया। तो ये गैप आपको समझ आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ब्लैंक में भर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा आंसर, 240 के बाद माइनस करेंगे 20, तो आंसर बनेगा 220। फिर आप 20 माइनस कीजिए 200 बनेगा, उसके बाद फिर आप माइनस कीजिए 20, 180 बनेगा, और फिर 20 माइनस कर दीजिए, आंसर बनेगा 160। तो ऐसे आप करोगे। ये पैटर्न क्यों ज़रूरी है आप इससे नेक्स्ट पार्ट में जो है आप समझिएगा। तो चलिए इससे नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सो हियर वी गो। यहाँ पर आप देखिए मेंटल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ए पार्ट है, इसमें दे रखा है 80 नंबर, 80 में से सब्ट्रैक्ट किया जाना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 35, और जो आंसर बनेगा वो आना चाहिए 45। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45। सेम इसी तरफ इस तरफ भी सोल्व किया गया है इसको, और आपको निकालना है इसका आंसर 45 प्लस 35। कितना आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसको सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ऐसे करना है कि इस क्वेश्चन को इस तरफ भी सोल्व करना है और इसको इस तरफ भी सोल्व करना है। जो आंसर आएगा वो आप दोनों साइड लिखोगे। एक तरफ तो उन्होंने लिखा ही हुआ है, एक तरफ आप सोल्व करके लिखोगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बीच में जो मार्क हैं वो अच्छे से ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे एडिशन है तो आप यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, जबकि इस तरफ सब्ट्रैक्ट किया गया। आप निशान देखिए। तो आप सबसे पहले जो निशान दे रखे हैं उनको अच्छे से देखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सही उत्तर से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। 45 प्लस 35 आंसर क्या बनेगा। तो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको ऐसे करना पसंद करेंगे। 45 ऐसे लिखा, 35 ऐसे लिखा, और इसको प्लस करेंगे। 5 5 हो गया 10, कैरी लगा, नेक्स्ट 1, 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 3 8। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 80। तो कई सारे बच्चे ऐसे निकालेंगे इसको, जो कि सही हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना चाहिए, लेकिन इसका जैसे कि नाम ही मेंटल मैथ्स है तो आपको सोल्व जो है अपने मन से ही करना है। ऐसे कैलकुलेशन आपको लेंथी बना देगा। इस क्वेश्चन को आपको क्विकली सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी। तो आप कैसे कर पाएंगे, आप सबसे पहले जो ये 45 है इसको आप ऐसे लिख दें 40 प्लस 5। इसको हमने थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया, यानी 45 को हम 40 प्लस 5 लिख सकते हैं। सेम 35 को 30 प्लस 5। ये क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप इसकी कैलकुलेशन जल्दी कर पाएँ, इसका आंसर जितना हो सके जल्दी निकाल पाएँ। ये सब प्रैक्टिस से ही है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो 45 को हमने लिख दिया 40 प्लस 5,
35 को हमने लिख दिया 30 + 5। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है वो इजी है, जोड़ना या घटाना इजी रहता है। तो 40 + 30 कितना होता है आपको पता ही है, 10 का गैप है ना। अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें गैप मिसिंग नंबर्स निकाली थी, उसी प्रकार यही है, ये गैप से हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो 40 + 30 होता है 70, और जो बची हुई नंबर हैं इनको आप अलग से जोड़ लीजिए। आप मन से कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं इसकी। 5 + 5 10, और अब इसको जोड़ना बहुत सिंपल हो गया है, 70 + 10 हो गया 80। तो आप ऐसे अपने मन से इसका आंसर निकालें विदाउट एनी राइटिंग द नंबर्स एज यू आर डूइंग इन अर्लियर क्लासेस। आप जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे, 45 लिख के फिर 35 लिख के फिर ऐड करना होता था, आप ऐसे करते थे, या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता था। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने मन से ही कैलकुलेशन करनी है, जो कि पीछे इन नंबर्स पे, इन क्वेश्चंस पे बेस्ड थी। गैप को, पैटर्न को समझ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, डी पार्ट। इसमें नंबर थोड़ी बड़ी भी दे रखी हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक तो इस तरफ हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है और दूसरा इस तरफ। तो आप पैटर्न को समझिए और जो निशान दे रखे हैं उसको भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले 320 में से सब्ट्रैक्ट करना है 120 को, और जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप बताइए सब्ट्रैक्ट करना इजी कैसे रहेगा। 320 को आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, 300 अलग कर लीजिए और 20 अलग कर लीजिए, ये दोनों हमने अलग अलग कर लिए। सेम 120 को भी ऐसे लिखेंगे। 100 हम अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, ओके, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको करके दिखा रहा हूँ। 120 को हम लिखेंगे 100 और 20 इसका भी अलग कर लिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 20 - 20 तो 0 हो गया, और 300 में से 100 माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो गया। तो आंसर क्या आएगा 200। इसका हमारा 0 ही हो गया, तो कुछ नहीं बचा, तो आंसर इसका आया 200। तो आप इसको यहाँ पर ईज़िली और बहुत जल्दी करके निकाल सकते हैं। सेम इस तरफ भी करना है। यहाँ पर कौन सी नंबर हम रखें कि उसमें 120 ऐड करने पर जो हमारा आंसर है वो 320 आ जाए। तो ये क्वेश्चंस आपने पीछे किए हुए हैं। कौन सी नंबर हम इसमें जोड़ें कि हमारा जो आंसर है वो 320 आ जाए, यानी एक नंबर ऐड करनी है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो आंसर दे रखा है उसमें से ही माइनस कर दें। चलिए, 320 था टोटल, यहाँ पे आंसर आया हुआ है। इसको फिर से हम वही करेंगे, 300 और 20 अलग कर लिया, और 100 और इसका भी 20 अलग कर लिया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है 20 - 20 0 हो जाएगा, और जो 300 और 100 को माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 200। तो वही है आपका आंसर। यहाँ पे कितना आ गया 200, और यहाँ पर भी आंसर कितना आया था 200। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ये जो सर्कल दे रखा है इसमें लिखेंगे 200 + 120, आंसर ये बन रहा है। और सेम 300 - 120, यहाँ पर भी जो आंसर आया था वो आया था 200। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए। अब इसको आप होमवर्क में क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। ABCD ये 4 पार्ट हैं, और इससे पहले जो हमने किए थे ये पैटर्न्स को भी आपको करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं इससे अगली क्लास में, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा मैथ्स आपका हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को सीखते रहिए।